कहानी का शीर्षक है जंगल में मत जाओ। माँ, हम फिर जंगल में क्यों नहीं जा सकते? 7 साल के एक छोटे से लड़के ने पूछा। जब वह बिस्तर पर चढ़ गया तो उसकी आवाज जिज्ञासा से भर गई। उसकी माँ ने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी और उसे बसने में मदद की। चांदनी खिड़की से एक नरम चमक डालती है। जंगल बहुत खतरनाक है, उसने बिस्तर पर बैठकर उत्तर दिया। वे एक बड़ी बुराई रखते हैं जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। लड़के ने अपनी माँ की ओर उत्सुक लेकिन भ्रमित आंखों से देखा। बुराई वहाँ रहती है, उसने उसके लुक के जवाब में समझाया। बुराई, उसने उत्सुकता से पूछा, जिससे उसकी माँ ने एक छोटी सी हंसी निकाली। बुराई, उसने उच्चारण किया। वे जल आत्माएं हैं जो जंगल के केंद्र में एक झील के भीतर रहती हैं। वे मिलनसार और सुंदर दिखते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे आकार बदलने वाले हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप उनकी मुट्ठी में होते हैं तो वे आपको अपने साथ पानी में खींच लेते हैं, जहां से आप कभी नहीं जा सकते। लड़का अपनी माँ की बात पर सदमे में हाफ गया। कभी नहीं? उसने पूछा। कभी नहीं। एक बार जब वे आपके पास आ जाते हैं तो वे आपको खा जाते हैं, उसने समाप्त किया। लड़के की चमकीली पन्ना हरी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। मुझसे वादा करो अलेक्सी कि तुम कभी जंगल में नहीं जाओगे, महिला ने अपने बेटे से अपनी पन्ना आंखों से विनती करते हुए जमकर पूछा। लड़के ने अपनी माँ की ओर देखा। मैं वादा करता हूँ, उसने उससे कहा। माँ ने बेटे के माथे पर एक किस दिया और गुड नाइट बोली। बुराई की यह किंवदंती एक है कि एल्डमेरे, फिनलैंड में माताओं ने हमेशा अपने बच्चों से कहा है, जंगल से बाहर रहें। ऐसा न हो कि बुराई आपको हमेशा के लिए दूर ले जाए। बच्चों के रूप में हमने किंवदंती को बच्चों जैसी अवमानना के साथ रखा। इससे हमें इतना डर लगा कि हमने सुन लिया, लेकिन हम अभी भी बच्चे थे। हम अगले दिन स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाते थे, दुष्ट होने का नाटक करते थे और अवकाश के समय एक दूसरे का पीछा करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें एहसास हुआ कि किंवदंती सिर्फ एक कहानी थी, एक परी कथा जो माताओं ने अपने बच्चों को व्यवहार करने और जंगल से बाहर रहने के लिए कहा था। समय के साथ हमने इस पर विश्वास करना बंद कर दिया। अलेक्सी, गैरेथ और माँ की यहाँ हैं। मैंने सामने के दरवाजे से अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुना। मैंने जल्दी से अपनी बाकी कोरवा पुस्ती को अपने मुंह में भर लिया, अपनी उंगलियों से दालचीनी चाट ली और सामने के दरवाजे पर जाने से पहले अपना बैग पकड़ लिया। मेरे दोस्त सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहे थे। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, माँ, मैंने उसके गाल पर एक त्वरित चुंबन देते हुए कहा। इससे पहले कि मैं दरवाजे से बाहर निकल पाता, उसने मेरी बाह पकड़ ली। अलेक्सी। हाँ, मैंने आह भरी, पहले से ही यह जानते हुए कि क्या होने वाला है। गैरेथ और माकी ने वॉकवे के अंत की ओर जाने से पहले स्थिति को समझते हुए हमारी ओर देखा। मैंने अपना ध्यान वापस अपनी माँ की ओर लगाया। मजे करो, उसने शुरुआत की। मेरी बाह पर उसकी पकड़ कड़ी हो गई। और कृपया जंगल में मत जाओ, उसने विनती की। मुझे पता है, मैंने उससे कहा। मेरी आवाज थोड़ी कठोर आ रही है। वह थोड़ी सी फड़फड़ा उठी, जिससे मेरी आहें भरने लगी। ओलेन पाहोइलानी, माँ, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। वह धीरे से मुस्कुराई और मुझे गाल पर हल्की सी थपकी दी। मुझे पता है कि तुम मुझसे यह कहते कहते थक गए हो, पोइकानी, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें। मुझे पता है, माँ, मैं वादा करता हूँ, मैंने उससे कहा। उसकी चमकीली आंखों ने सिर हिलाने से पहले एक सेकंड के लिए मेरी आंखों की तलाशी ली। मैं तुमसे कल मिलूंगी, उसने मुझसे कहा। उसके गाल पर एक और किस देते हुए मैं घर से निकल गया और अपने दोस्तों की तरफ चल दिया। क्या आप तैयार हैं? गैरेथ ने पूछा।
उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। उसकी गहरी लाल भूरे रंग की आंखें चमक उठीं और उसके चौड़े कंधे उत्साह से गुनगुना उठे। मैंने माकी की ओर भौं उठाकर देखा, जिस पर उसने अपने कंधे उचकाए। आप बहुत उत्साहित हैं? वो मैंने पूछा कि हम सड़क पर चल रहे हैं। सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं क्योंकि लोगों ने दिन भर के लिए अपने विक्रेताओं को पैक किया और घर जाने लगे। सूर्य के अवतरण ने आकाश को गुलाबी, नारंगी, पीले और बैंगनी रंग से रंग दिया। मैं निश्चित रूप से उत्साहित हूँ। यह उल्कापात इस शहर में होने वाली सबसे रोमांचकारी चीज है। जब से श्रीमती लाहटी को उनके पति ने डाकिया के साथ सोते हुए पकड़ा है, वह कहते हैं, जिससे माकी मेरे बगल में हंसने लगती है। गैरेथ मेरी ओर देखते हुए कहते हैं, आप मुझे यह नहीं बता सकते कि आप वास्तविक उल्कापात देखने को लेकर उत्साहित नहीं हैं। मैं हूँ, मैं उससे कहता हूँ। एल्डमेरे लगभग पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है और फिनलैंड के अन्य शहरों की तुलना में एक छोटा शहर है। यहाँ 300 से कम लोगों और केवल 3 स्टॉप लाइट्स के साथ करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फिर वह माकी को देखता है। अपनी कॉर्नफ्लावर नीली आंखों के रोल के साथ वह गैरेथ और मुझे सिर हिलाता है। यह रोमांचक है और घर से बाहर निकलना अच्छा है, वह उससे कहता है। क्या आपकी माँ अभी भी आपकी बहन से लड़ रही है? मैं उससे पूछता हूँ। वे कब नहीं लड़ रहे हैं? वह आहें भरता है। पिछले कुछ महीनों में एन के नए प्रेमी के साथ यह और भी बदतर हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह सिर्फ माँ को परेशान करने के लिए डेटिंग कर रही है। एन माकी से 1 साल से थोड़ा अधिक छोटी है और हमेशा कठिन रही है। वह मुसीबत में पड़ने को तरसती नजर आती है। बहस इतनी बुरी हो गई है कि पिताजी जब काम पर नहीं होते तो मांद में ही रहते हैं। हालांकि अब माँ का चिल्लाना और एन का उसे नजरअंदाज करना ज्यादा हो गया है। वह एक और आह के साथ समाप्त करता है। ठीक है, यह एक अच्छा ध्यान भटकाने वाला होगा, गैरेथ पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है। हमें खाड़ी तक पहुंचने में देर नहीं लगती। एक उज्ज्वल जलती हुई आग टिमटिमाती है, जिससे क्षेत्र रोशन हो जाता है। संगीत हवा में भर जाता है और नशे में धुत किशोर इधर उधर लड़खड़ाते हैं। उत्तेजित चिल्लाहट पर तेज पानी की आवाज मुश्किल से सुनी जा सकती है। मेरी घड़ी पर एक त्वरित नजर डालने से पता चलता है कि शॉवर शुरू होने से पहले हमारे पास अभी भी लगभग आधा घंटा है। हम आग की ओर बढ़ते हैं और आराम करते हैं, कुछ ऐसा जो हम वास्तव में हाल ही में नहीं कर पाए हैं। मैं एक सहपाठी से बात कर रहा हूँ जब मेरी दृष्टि में चमकदार रोशनी टिमटिमाती है, जिससे मुझे ऊपर देखना पड़ता है। जैसे ही उल्कापात शुरू होता है, उत्साहित जयकारों और चिल्लाहट की आवाज हवा में भर जाती है। यह काफी खूबसूरत नजारा है। तारों से भरे आकाश में प्रकाश की धारियां फूटती हैं। वाह, यह आश्चर्यजनक है, माकी आश्चर्य से कहता है। मैंने हफ्तों में उसके चेहरे पर पहली सच्ची मुस्कान देखी है। इससे पहले कि मैं उससे सहमत हो सकूं, मुझे लगता है कि गैरेथ मेरी आस्तीन खींच रहा है। क्या वह एन नहीं है? कल्ले के साथ वह बगल की ओर इशारा करते हुए पूछता है। खाड़ी की ओर उसकी उंगली का अनुसरण करते हुए मुझे एन के परिचित लंबे सुनहरे बाल दिखाई देते हैं। जब वे खाड़ी में कदम रख रहे थे तो उसने कल्ले का हाथ पकड़ रखा था। क्या वे जंगल में जा रहे हैं? पूछता हूँ। एन माकी चिल्लाती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती। मुंह पर लफंगा लिए उनकी ओर दौड़ता है। गैरेथ और मैं उसका पीछा करने से पहले एक दूसरे को देखते हैं। जब तक हम जंगल के किनारे पहुंचते हैं, तब तक दोनों किशोर पहले ही अंदर गायब हो चुके होते हैं।
माँ की फिर से अपना नाम चिल्लाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह एक कदम आगे बढ़ता है, जिससे गैरेथ उसकी बाह पकड़ लेता है। आप जंगल में जाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं? वह पूछता है, उसकी आवाज अविश्वसनीय है। हम सभी में से गैरेथ की माँ सबसे अंधविश्वासी है, जो हमेशा उसे भीतर रहने वाली बुराई के बारे में चेतावनी देती है। माँ की कहती है, मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकती, खासकर उसके साथ नहीं। उसकी आवाज दृढ़ है, लेकिन एक छोटा सा कांपना उसके डर को प्रकट करता है। वह सही है गैरेथ, मैं माकी के पास चलते हुए कहता हूँ। इसके अलावा बुराई सिर्फ अंधविश्वास है, बस कुछ ऐसा जो हमारी माताओं ने बनाया है। हम ठीक हो जाएंगे। वह अभी भी झिझकता हुआ दिखता है, लेकिन सिर हिलाकर आगे बढ़ता है। हम तीनों एक साथ पहली बार जंगल में प्रवेश करते हैं। पास से पेड़ और भी अधिक चुनौतीपूर्ण लगते हैं। वे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनके मोटे पत्तों से चांदनी छनती रहती है। हमारे फोन अधिक रोशनी प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पूर्वाभास की एक भारी भावना मुझे भर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जंगल में प्रवेश करने में गलती की है, लेकिन वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है। माँ की ऐन के लिए चिल्लाना जारी रखता है, उसकी आवाज गूंजती है। एकमात्र अन्य ध्वनि हमारे पैरों के नीचे गिरे हुए पत्तों का कुरकुरा होना है। क्या मैं अकेला चुपचाप घबरा रहा हूँ? गैरेथ फुसफुसाता है। जब मैं कुछ सुनता हूँ तो जवाब देने जाता हूँ। मैं जल्दी से उन दोनों को शश करती हूँ और अपने होंठ पर उंगली रख लेती हूँ। कुछ सेकंड बीत जाते हैं और मुझे फिर से ध्वनि सुनाई देती है। ये शोर लगभग चिल्लाने जैसा है। माकी के उड़ान भरने से पहले मेरी आंखें कुछ देर के लिए उससे चिपक गईं। एक अभिशाप के साथ हम जल्दी से उसका अनुसरण करते हैं। चीखें करीब और तेज होती जा रही हैं। ऐन माकी जोर से चिल्लाती है। माकी वह बदले में चिल्लाती है, उसकी आवाज ठीक हमारे बगल में है। अचानक गैरेथ नीचे चला जाता है क्योंकि कुछ उससे टकराता है। वह कराहता है क्योंकि वह एक धड़ाम के साथ जमीन पर उतरता है। मैं जल्दी से अपनी रोशनी चमकाता हूँ, गैरेथ के दर्द से भरे चेहरे और ऐन के भयभीत चेहरे को प्रकट करता हूँ। ऐन माँ की चिल्लाती है, उसकी ओर जा रही है। वह उसे अपनी बाहों में इकट्ठा करता है और सिसकियाँ उसके फ्रेम को हिलाती हैं। उसके गीले बालों से पत्तियां और टहनियां चिपक जाती हैं। कीचड़ और खून उसके पीले चेहरे पर टिक गया। उसके माथे पर खून बह रहा है और छोटे छोटे घाव उसकी त्वचा पर गंदगी फैला रहे हैं। उसके कपड़े फटे हुए, खून से सने हुए और पानी में भीगे हुए हैं। अयन, क्या तुम ठीक हो? क्या कल्ले ने आपके साथ ऐसा किया? माँ की व्याकुलता से पूछती है। वह अपना सिर हिलाती है, उसका शरीर अभी भी कांप रहा है। नहीं, केकल्ले ने ऐसा नहीं किया, वह हकलाती है। मैं अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर लपेट लेता हूँ। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वह खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हिलते पैर उसे फिर से नीचे लौटने के लिए मजबूर करते हैं। इसे आराम से करो, माकी कहते हैं। वह उसकी बाहों को भयंकर पकड़ में पकड़ लेती है। हमें अभी छोड़ना होगा, वह गुर्राती है, उसकी आवाज अब स्थिर है। यह आ रहा है। अयन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? वे असली हैं। बुराई वे असली हैं, वह हमें बताती है। अंतिम भाग एक फुसफुसाहट है। वे नहीं हो सकते। यह एक स्टोर है, माँ की जवाब देती है। इसने कल्ले को मार डाला। वह बीच में आकर हमें चुप करा देती है।
उसे लात मारते और चिल्लाते हुए झील में खींच लिया और फाड़ डाला। वह अपनी शर्ट का कॉलर नीचे खींचती है, जिससे काटने का गहरा निशान दिखाई देता है, जो निश्चित रूप से मानव नहीं दिखता है। यह मुझे लगभग मिल गया, लेकिन मैं किसी तरह भाग गया। मैं एन की ओर देखता हूँ, अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मेरी माँ हमेशा मुझे जो कहानी सुनाती थी वह वास्तविक थी। अचानक एक अमानवीय चीख हवा में भर जाती है, जिससे हम सभी ठिठुर जाते हैं। अधिक चीखें हवा में भर जाती हैं और लगातार तेज होती जाती हैं। यह आ रहा है, एन फुसफुसाती है। उसकी पीली नीली आंखें डर से चौड़ी हो रही हैं। मैं जल्दी से उसे खड़े होने में मदद करता हूँ। चीखें करीब आ रही हैं। भागना, मैं चिल्लाता हूँ। मैं एन का हाथ और सिर विपरीत दिशा में पकड़ता हूँ जहाँ से वह आई थी। माकी और गैरेथ हमारे ठीक पीछे थे। झाड़ियों और कम शाखाओं ने मेरी त्वचा में कटौती की, लेकिन मैं उन्हें कोई दिमाग नहीं देता। केवल जंगल से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने गैरेथ को बेदम आवाज में कहते हुए सुना। हमें बस इसे जंगल से बाहर निकालना है, मैं उससे कहता हूँ, जब अचानक चीख हमारे ठीक बगल में होती है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक काली भीड़ मुझ पर हमला करती है और मुझे नीचे गिरा देती है। मुझे दर्द होता है क्योंकि मेरा शरीर जमीन से टकराता है। मैं पहले तो भ्रमित हो गया, लेकिन मेरी दृष्टि साफ हो गई, जिससे मेरे चेहरे की ओर आने वाले तेज दांत दिखाई देने लगे। मैं जल्दी से अपने पैरों को बाहर निकालता हूँ, इसे मुझसे दूर भेजता हूँ। अपने सबसे करीब की चीज, एक मोटी छड़ी को पकड़कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता हूँ। बुराई ने एक सुंदर नग्न महिला का आकार ले लिया है। इसके बाल लंबे, सफेद और जमीन पर खींचते हैं। खून से उसकी पीली त्वचा पर दाग लग जाता है और उसकी आंखें रात की तरह काली हो जाती हैं। यह हम चारों के बीच अपना ध्यान आकर्षित करता है, जैसे कि यह तय कर रहा हो कि पहले किसके पीछे जाना है। अंधेरे गोले एन पर बस जाते हैं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल जाती है। उंगलियां पंजों से उसकी ओर दौड़ती है। मैं छड़ी का उपयोग करता हूं और चेहरे पर बुराई को मारता हूं। इससे पहले कि यह अपना असर प्राप्त कर सके, मैंने इसे फिर से मारा, इसे वापस मजबूर कर दिया। मैं इसे एक बार फिर मारने जाता हूं, जब यह छड़ी के सिरे को पकड़ लेता है और मेरे हाथ से छीन लेता है। फिर यह अपना हाथ मेरे गले में लपेटता है, मुझे हवा में उठाता है। मैं उसका हाथ टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह बहुत मजबूत है। जब माकी अपनी छड़ी लेकर हमारी ओर दौड़ता है, तो मुझे उसकी चीख सुनाई देती है। बुराई आसानी से उसे गिरा देती है और अपना दूसरा हाथ मेरी बाईं बाह की ओर ले आती है। यह मेरी बाह पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह की ओर ले आता है और मैं विरोध करने की कोशिश करता हूँ। अचानक जैसे ही प्राणी काटता है, दर्द मेरी बाह पर हावी हो जाता है। मेरी चीख मेरे कानों और हवा में भर जाती है। अपना मुंह खींचकर दुष्ट खून से सनी मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखता है। फिर यह मेरे कंधे के लिए जाता है। इसके तेज दांत मेरी त्वचा में फट जाते हैं। दर्द बिल्कुल कष्टदायी है और मैं इसे अपने पूरे शरीर के माध्यम से महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर कमजोर हो जाता है और काले धब्बे मेरी दृष्टि को भर देते हैं, क्योंकि यह मेरे मांस से भोजन करना जारी रखता है। पृष्ठभूमि में मेरे दोस्तों की चीखें गूंजती हैं, लेकिन मुझे पता है कि यह बेकार है। मैं आज रात मरने जा रहा हूँ। मैं बस अपनी माँ और इस तथ्य के बारे में सोच सकता हूँ कि उनका दिल टूट जाएगा। मुझे खेद है कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐती, मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं फीका पड़ने लगता हूँ,
अचानक मेरे गले के आसपास के दांत और दबाव उठ जाते हैं। जैसे ही मैं जमीन पर गिरता हूँ, मैं हांफता हूँ और खांसता हूँ क्योंकि हवा मेरे फेफड़ों में वापस आ जाती है। एक और चीख हवा में भर जाती है, लेकिन यह दर्द से भर जाती है। अभी भी कमजोर है, मैं केवल देखने के लिए अपना सिर थोड़ा उठा सकता हूँ। एक और चीख मेरे कानों तक पहुँचती है, पिछले से भी तेज और लंबी। बुराई जमीन पर है और उसमें से कई तीर चिपके हुए हैं। अभी भी चिल्ला रहा है, यह रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन एक और तीर इसे ढूंढ लेता है। इस बार जिसे मैं इसका दिल मानता हूँ उसे छेदते हुए यह शांत हो गया। प्राणी की चुप्पी पर शांति की भावना मुझे भर देती है। मैं मर सकता हूँ, लेकिन बहुत कम से कम मेरे दोस्त ठीक हो जाएंगे। जैसे ही मैं काला पड़ना शुरू करता हूँ, परिचित पन्ना हरी आंखें मेरी आंखों पर चिपक जाती हैं। बकाइन की गंध मेरी नाक में भर जाती है और नरम हाथ मेरे चेहरे को सहलाते हैं। ऐती मैं फुसफुसाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बस गई है। ओलेन पाहोइलानी, वह धीरे से कहती है, उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। मैंने तुमसे जंगल से बाहर रहने को कहा था। मुझे पता है। मुझे क्षमा करें, मैं उससे कहता हूँ। आराम करो, वह कहती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अंधेरे के सामने समर्पण कर देता हूँ।